ज्ञानव्यापी मॉस्क वाराणसीचा आहे, राम जन्मभूमी टेम्पल अयोध्याचा आहे, मथुऱ्याचा असणारा शाही ईदगाह असेल तर हे कदाचित टार्गेट होऊ शकतात। क्या प्रकाश अंबेडकर की भविष्यवाणी सही होने जा रही है कि हमारे भारत देश को एक अखंड हिंदू राष्ट्र हम कैसे घोषित करें? देश में चुनाव से पहले दंगों की साजिश। एक उद्देश्य है सोए हुए हिंदू को जगाने का। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी है तो सब मुमकिन है मेरे भाई। आखिर कौन कर रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम की साजिश? अरे लव जिहादी कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब दो। दंगों की साजिश का मास्टरमाइंड कौन? अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में। अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद राम मंदिर का निर्माण और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को बीजेपी द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इवेंट कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब उनकी नज़र बनारस की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही इमाम मस्जिद पर है और उसे हम तोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, तेलंगाना कोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने खुले मन से कहा है कि हम बनारस की ज्ञानवापी को तोड़ने जा रहे हैं और मथुरा की शाही इमाम मस्जिद का अंजाम भी यही होगा। क्या इस तरह के भाषण देश में नफरत और दंगे भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कुछ ही दिनों पहले भविष्यवाणी की थी? मी मागेही म्हणालो की 3 डिसेंबरच्या नंतर या ठिकाणी अनेक दंगली होण्याच्या असणाऱ्या शक्यता आहेत, की एकदा 4 राज्याच्या निवडणुका संपल्या की या देशाची परिस्थिती पूर्णपणे बिघडणार आहे अशी असणारी परिस्थिती आहे। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब ये तो होना ही था। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी, एक खास समुदाय यानी मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा और यही सब टी राजा सिंह के भाषण में देखने को मिल रहा है। अरे लव जिहादी कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब दो। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की सपोर्ट से बनी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी एक दरगाह को मंदिर होने का दावा किया और उसे मुक्त कराने की बात भी कही थी। जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत, त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। आपको बता दें, महाराष्ट्र के शोलापुर में टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया और बीजेपी के सभी एजेंडे गिनाए, जिन्हें बीजेपी आगे भी जारी रखेगी। कि हमारे भारत देश को एक अखंड हिंदू राष्ट्र हम कैसे घोषित करें? भारत के हर राज्य में लव जिहाद का षड्यंत्र फैलते जा रहा है। अरे लव जिहादी कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब दो। हत्या हो रही है, आज लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। मशींद्र नाथ जी की समाधि के ऊपर हरा कपड़ा डालकर ये कहते हैं कि हमारी दरगाह है, और मैंने कहा था कि चलो आज ही उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, हरे को मिटाकर भगवा कर देंगे। अरे आपका जो समय है ना, वो समय खर्च गौ मांस खाने वालों के पीछे ना दे, गौ रक्षा करने वालों के पीछे आप समय दे। महाराष्ट्र का एक इतिहास है, जो हिंदुत्व की बात करता है उसको ऊपर उठाकर रखता है कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कि रामलला तो एक झांकी है, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। कि अयोध्या में बाबर का ढांचा गिराने के लिए आए थे राम भक्त, उनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी। ये ढांचा गिराने के लिए कृष्ण भक्त आएंगे, मैं गोली नहीं मैं फूल बरसाऊंगा और बहुत ही जल्द वो भी कार्य होगा और हम सब वो कार्य देखेंगे। सवाल मणिपुर की हिंसा में अब तक केंद्र और बीजेपी शासित मणिपुर सरकार, साथ ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं। ये साफ जाहिर होता है कि प्रकाश आंबेडकर दंगों को लेकर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कितनी असरदार है।
टी राजा सिंह जैसे कई लोग हैं जिनके नफरत भरे भाषणों और उकसावे ने दंगाइयों को कट्टरपंथी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देश का माहौल खराब किया है। फिलहाल इस मामले में तेलंगाना से बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक नीतीश राणे इन दोनों पे धारा 153A यानी धर्म के आधार पे दो समुदायों के बीच दुश्मनी करवाना और धारा 295A यानी जानबूझकर दुर्भावपूर्ण कार्य किसी भी वर्ग या धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इनके भाषण के बाद एक मोर्चा निकाला गया हिंदू जन आक्रोश मोर्चा एक बस्ती से गुजर रहा था। इसी दौरान आगजनी और पथराव का मामला सामने आया। आरोप है कि इनके भड़काऊ भाषणों की वजह से यह घटना हुई। अब यह स्पष्ट है कि दंगों से पहले मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का निरंतर ऐलान हकीकत में एक साजिश को अंजाम दिए जाने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं केंद्र और बीजेपी शासित सरकारें और उनकी पुलिस उन्हें कभी भी छू नहीं सकती।